हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आज आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब आने वाले समय में क्या कुछ आपके साथ बड़ा होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, अचानक से। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं हम। देखिए, अनएक्सपेक्टेड जो आपकी लाइफ में अब होने वाला है, उसमें पहली चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर होगी वो है आपके डियर, आपको जितने भी रिजेक्शन अभी तक पड़े हुए हैं ना, वो रिजेक्शन से आप पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हो, पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हो। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिजेक्शन को लेकर बहुत लंबे टाइम तक उदास रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी अच्छाई का लोगों ने फ़ायदा उठाया है, या फिर आज तक उन्हें समझा नहीं है, या फिर ये दुनिया हमेशा अच्छे लोगों पर वार करती है, उन्हें रिजेक्ट करती है, जो बुरा करते हैं उन्हें अपना साथी बनाती है। जबकि सच बात तो ये है कि वो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहे होते हैं, और कहीं न कहीं आपकी इनर एनर्जी जो आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसको वो रेज़िस्ट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से उनसे आपको रिजेक्शन मिल जाती है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशनल है आपके सामने। आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करोगे, वो ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। सो एनर्जीज़ का गेम होता है। तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि आपके जितने भी रिजेक्शन थे आपको, चाहे करियर में, चाहे लव लाइफ में, चाहे फैमिली में, पेरेंट्स ने कह दिया आपको, पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया, पार्टनर रिजेक्ट कर दिया, हस्बैंड वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो रही है। ये आपने बैलेंस कैसे क्रिएट किया है कि आपने यहाँ पर ये सोचा कि मुझे किसी को खुश करने के लिए ज़िंदगी को नहीं जीना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ में खुद खुश रहूँ। अगर मैं खुश हूँ तो सब खुश हैं, अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब है, मैं ही अगर सही नहीं हूँ, तो फिर बाकी तो वैसे ही मेरे से उदास ही रहेंगे। ठीक है, तो अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनर्जी है एक्सेप्टेंस की एंड इम्पेशेंस की। एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर होगी वो ये कि आपको धैर्य आ जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ना, धैर्य नहीं आता। धैर्य क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें लगता है कि बस जल्दी से यूनिवर्स सब ठीक कर दें और मेरी ज़िंदगी में ये टेंशन ख़त्म हो, बवाल ख़त्म हो। मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा ने बवाल दिया है तो परमात्मा ही ख़त्म कर देगा। आप तो सिर्फ़ जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी घटना हो रही है, उस घटना में आपको परमात्मा ने क्यों डाला, आप इस क्यों पर फ़ोकस करें लाइफ़ के अंदर। बाकी वो कैसे हुआ था और कैसे ख़त्म होगा, ये तो जैसे हुआ था वैसे ही ख़त्म होगा, ये परमात्मा डिसाइड करते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपकी लाइफ़ के अंदर होगी ना, आप एक्सेप्ट कर लोगे। देखिए, एक दिन आपके मन में ऐसा आ जाएगा कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं, और जैसी परमात्मा की इच्छा। आप खुद ही ये चीज़ बोल दो कि जैसी परमात्मा की इच्छा, जैसा यूनिवर्स को करना हो। क्योंकि जब हम कंट्रोल नहीं छोड़ते ना, जब हम माँग रहे होते हैं कंटीन्यूअसली, जब हम कहीं न कहीं परमात्मा को बता रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या चाहिए, तो हम कहीं न कहीं कंट्रोल किए हुए हैं चीज़ों को, रिज़ल्ट को। और फ्रीडम या फिर सरेंडर, एक तरीके से हम सरेंडर जब करते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि जो होना हो सो हो, जब होना हो सो हो, जैसे होना हो सो हो।
और हम टेंशन लेना बंद कर देते हैं। हम अंदर से ही ना उस चीज़ के लिए फ्री हो जाते हैं और टेंशन लेना बंद कर देते हैं और हमेशा सोच लेते हैं कि अब हम टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। तो सरेंडर की एनर्जी में, आप कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में जा रहे हो। आप बिलीव कर रहे हो कि अगर प्रकृति आपके लिए आपके मन का नहीं कर रही, तो आपके मन से बहुत अच्छा आपके लिए कर रही है। ऐसा बिलीव करना होता है, ऐसा विश्वास करना होता है। इसी विश्वास का यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि जब आपकी मर्ज़ी के अनुसार काम नहीं हो रहे, तो आप उन पर कितना भरोसा बनाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस टेस्ट में पास हो और विश्वास करें कि प्रकृति जो भी आपके लिए कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी है सोलमेट और डेस्टिनी कार्ड के साथ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर ना वो अपने डेस्टाइन पार्टनर के बहुत नज़दीक है। लाइक ये कंटिन्यूस मैसेज निकल कर आ रहा है। जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कंटिन्यूस मैसेज आने लगे कोई भी रीडिंग में, तो समझ लीजिए कि काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज है, एक बड़ी ब्लेसिंग है ये, ठीक है? लगातार ये डेस्टिनी कार्ड आ रहा है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे लोग अपना इनर वर्क करके अपने डेस्टाइन पार्टनर के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है? आपकी सोलमेट के आप बहुत नज़दीक हैं, जो भी सोलमेट को पाना चाहते हैं या जो भी ट्विन फ्लेम को पाना चाहते हैं, या फिर जो भी जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ की मांग उन्होंने परमात्मा से की, या फिर उन्होंने अगर परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा है कि जो बेस्ट हो वो करें, तो जो भी रिजल्ट आएगा डियर बहुत ही खूबसूरत आएगा। मतलब आप अपनी डेस्टिनी के बहुत नज़दीक है, यानी आप अपनी, जो कहते हैं ना कि आपको यहाँ तक पहुँचना था और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका जो है ना जो मतलब परमात्मा ने कहा था कि तुमको यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद तुमको सब मिल जाएगा। तो आप उस जगह पर, उस पॉइंट पर आप पहुँचने वाले हो, ठीक है? अपनी प्लेस, अपनी डेस्टिनेशन पर आप पहुँचने वाले हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। वहीं पर रिवील होगा कि कौन है जो आपके लिए बना है, कौन है जो परमात्मा ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए सोच के रखा है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने भी आपको दुःख दिया, तकलीफ़ें दी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको चुपचाप उस रास्ते से लेकर जाकर आपकी रिकवरी करवा रहे हैं, ठीक है? वो किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई ज़िंदगी में आपके आए, तहस-नहस करे आपकी ज़िंदगी को ऐसा बनाए, शेक करे और चला जाए। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने स्पिरिट गाइड्स को चार्ज दे देते हैं, अपने इष्ट, अपने आराध्य को चार्ज दे देते हैं कि आपकी लाइफ की ज़िम्मेदारी उनकी है, तो किसी भी ऐरे-गैरे इंसान को आपकी लाइफ में आकर आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। लोग जो भी आएँगे वो उनकी मर्ज़ी से आएँगे, तो आपको अगर ट्रिगर करेंगे तो आपको कुछ सिखाने के लिए या फिर आपका साथ देने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को उठाकर लाते हो अपनी लाइफ के अंदर और यूनिवर्स को आपने कोई चार्ज नहीं दे रखा है, तो आपकी ज़िंदगी में वो लोग बहुत तबाही करते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को चार्ज देकर आते, तो कोई भी ऐसा नहीं आ सकता आपकी लाइफ के अंदर जो आपको परेशान करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए आए। जो भी आता है ईश्वर की मर्ज़ी से आता है और आपको शिक्षा देकर जाता है, आपको कुछ न कुछ अच्छा सिखाकर जाता है, और मतलब जो भी आता है वो आपको बेसिकली एक चीज़ सिखाने के लिए आएगा, और यूनिवर्स को जब उसको बाहर निकालना होगा तो बाहर भी निकाल देंगे और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी को लेकर आते हो अपनी लाइफ में, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हो। तो यहाँ पर चार्जेस मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एंजल्स को दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स को दे रहे हैं कि वही आए आपकी लाइफ के अंदर जिसमें ईश्वर की रज़ा हो। राइट? तो आपकी लाइफ के अंदर लगातार रिकवरी हो जा रही है। जिस पाथ से आप जाते जा रहे हैं ना, परमात्मा उस पाथ पर आपकी रिकवरी करता जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी है फेथ की एंड गिल्ट की। सो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपने अपनी गिल्ट को आने वाले समय में फेथ में चेंज कर दिया। आपकी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये होगी कि सडनली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। आपके अंदर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, गिल्ट वगैरह, और आपको पूरा विश्वास होगा कि प्रकृति आपके लिए बहुत अच्छा कर रही है, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा कर रही है। ऐसा विश्वास आप बना लेंगे। यहाँ पर आपके इंट्यूशंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप परमात्मा की जाप करते रहते हो, बैठे रहते हो, घंटों माला करते हो, उनके पाठ करते हो, चालीसा करते हो, या फिर ध्यान करते हो, साधना करते हो, चक्र करते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो, लगातार जो भी आप कर रहे हो उससे आपके लगातार इंट्यूशंस हाई होते जा रहे हैं। आप ऐसे साइकिक इंसान होते जा रहे हैं कि जो चैनल करे। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, लो एक कॉपी लो, एक पेन लो, लिखना स्टार्ट करो, जो भी आता जाए ऊपर की तरफ से, ठीक है ना? तो मतलब इंट्यूशंस, किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि दी आप इस पर गाइड करें कि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। देखिए, इंट्यूशन को सुनने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया के शोर से एकांत होना पड़ेगा, अकेले में बैठना पड़ेगा, कुछ समय अपने साथ आपको बिताना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चूज़ किया कि आप 2 घंटे अपने साथ बिताएंगे अकेले में, तो उन 2 घंटों में आपको ध्यान, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है खुद से जुड़ने का, ठीक है? खुद से जुड़ना है और खुद के सवाल करने हैं, खुद से ही आंसर निकालने हैं, ठीक है? खुद से ही सवाल करना है, खुद से ही आपको आंसर करना है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? आप जितना मेडिटेशन करोगे, खुद से सवाल करोगे, खुद से जवाब लाओगे, खुद से सवाल करोगे, खुद से जवाब लाओगे, अपने ड्रीम्स को नोट करोगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पूछोगे एंजल्स, स्पिरिट गाइड से, उसके बाद देखोगे कि आपके आस-पास क्या हलचल हो रही है, क्या आंसर्स आपको मिल रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपके इंट्यूशंस कहाँ पर हैं, ठीक है? तो ये तरीका होता है इंट्यूशंस को बढ़ाने का।
ओके, और देखते हैं हम क्या निकल के आता है। ओके, और आपके साथ क्या होने वाला है? देखिए अगेन यहाँ पर मैन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी, बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनके पार्टनर एंटर करने वाले हैं। देखो यार 555 अगर बहुत दिख रहा है ना, आपकी लाइफ के अंदर आपके पार्टनर एंटर करने वाले हैं। जो भी आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिखे हुए हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। उनके आते ही आपकी ज़िंदगी में पेशेंस, जो भी आपने पेशेंस रखा था या फिर जो का धैर्य रखा था उसका फल आपको मिल जाएगा। उनके आते ही एक अजीब सी शांति आपकी ज़िंदगी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा बहुत कुछ शांत हो चुका है, मैं बहुत चैन में हूँ, मैं बहुत शांति की ज़िंदगी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बहुत सुखपूर्वक आप ज़िंदगी को जिएंगे। तो आपके पार्टनर की एंट्री आपकी ज़िंदगी के अंदर होने वाली है, आपके डेस्टाइन पार्टनर की। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं, आपने बहुत अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया है, अपने आप को आपने बहुत बैलेंस किया है, बहुत मेहनत की है। फाइनली आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं ना कि परमात्मा के दरवाजे पर ना, मतलब जैसे कहते हैं खाली हाथ जाओ, वो तुमको भर भर के झोलियाँ देगा। जैसे हम सुदामा और श्री हरि की जब बात करते हैं, तो सुदामा जो थे वो ऐसे ही गए थे, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में। मतलब वो कहते हैं ना, कौन सी स्थिति होती है वो, ज़्यादा हिंदी हो जाएगी, दीन वाली, ठीक है ना, जो भी है। तो उस स्थिति में वो श्री हरि की तरफ गए थे, और जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनको कितना भर के श्री हरि ने उनको दिया था, राजमहल, राज सिंहासन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो यहाँ पर ना बिल्कुल इन दोनों कार्ड से वही मैसेज मिल रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और टेम्पल पाथ की। आपकी ज़िंदगी में आपके पास पैसा नहीं है, आपकी तिजोरी खाली है, आपकी लव लाइफ खाली है, आपकी फैमिली लाइफ खाली है। तो परमात्मा के दरवाजे पर बिना उसके चले जाओ, ठीक है। उसके दरवाजे पर आपकी कुछ ले जाने की औकात वैसे भी नहीं होती, क्योंकि जो भी आप उसकी तरफ लेकर जाते हो वो उसी का दिया हुआ होता है, जो आप उसकी तरफ लेकर जाते हो। इसीलिए तो परमात्मा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें तो तू मुझे चढ़ाता है, पैसा, ठीक है, मिठाई और ये जो चैरिटी, ये दुनिया भर की जो चीज़ें करता है, तो मेरा ही दिया हुआ है, तूने अपना क्या चढ़ाया, ठीक है। परमात्मा को अगर आप अपना कुछ चढ़ा सकते हैं तो वह घमंड। परमात्मा ने आपको घमंड नहीं दिया है, परमात्मा ने आपको अहंकार नहीं दिया है, परमात्मा ने आपको क्रोध नहीं दिया है, लोभ नहीं दिया है, लालच नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से विकसित होती हैं, अंदर से उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपने मनुष्य रूप धारण कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुझे अपना कुछ चढ़ाना है तो इन चीज़ों को चढ़ा, ठीक है। अहंकार हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, ठीक है। अभी मेरी को मिठाई चढ़ाना या फिर मेरे को पैसा चढ़ाना, ये तो मेरी दी हुई चीज़ें हैं जो तू मुझे चढ़ा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि परमात्मा को आपके भाव से मतलब है, कि आपके इमोशंस क्या हैं उनके प्रति। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 1 लाख लेके ले जा रहे हैं कि 1 करोड़ लेकर जा रहे हैं उनके मंदिर में, ठीक है ना। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना, वो परमात्मा की ही दी हुई हैं। तो जो चीज़ परमात्मा की दी हुई नहीं है, वो जब तुम उन्हें अर्पित करते हो तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड टेम्पल पाथ की। सीधे पहुँच जाओ ईश्वर के सामने झोली फैलाकर, बस भाव से जाना, ठीक है, प्रेम पूर्वक जाना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5th चक्रा की। आप अपने थ्रोट चक्रा का स्पेशल ध्यान रखें डियर। 6th चक्रा
अपर चक्रास की एनर्जी है, क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रॉट। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के अपर चक्रास हील हो चुके हैं। सो विशुद्ध चक्र का मैसेज मैंने अक्सर दिया है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके विशुद्ध चक्र में बहुत पावर होती है। थर्ड आई से आपको पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है या फिर कैसी चीज़ है। तो उसके लिए भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये नहीं कि आपको कुछ पता चल गया और आपने जाके बखान कर दिया सबकी। जब तक आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको मतलब चैनल ना करें या फिर वो आपको गाइड ना करें, किसी को भी अपनी बखान ना मतलब अपनी चीज़ें ना बताएं, किसी को बखान करने ना जाएं। इसके अलावा यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी हीलिंग ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, अनएक्सपेक्टेड ये ईयर की और ज़्यादा आप मतलब और ज़्यादा आप हील हो रहे हैं यहाँ पे। और कहीं न कहीं आपको ना जैसे पेशेंस रखना आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि मेरी एनर्जीज़ मेरी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को खींच कर लेकर आती है। हम पता है पेशेंस कब नहीं बना पाते, हमें लगता है पेशेंस हमें परमात्मा नहीं दे रहा है, हम इसलिए पेशेंस नहीं बना पाते। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारी एनर्जीज़ ही प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए हम माँग कर रहे हैं, तो फिर हमें पेशेंस रखना आ जाता है। फिर हम समझ जाते हैं अच्छा पहले हमें खुद तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम चीज़ों को खींच पाएँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब हम अपनी एनर्जीज़ ट्रांसफ़ॉर्म करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर ये बोलेंगे, अच्छा मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, परमात्मा चाहे तो किसी को कुछ भी देते हैं। हाँ, परमात्मा कहते हैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तेरी एनर्जी रेजोनेट ना कर रही हो फिर भी दे दूँगा मैं तुझे। दे दूँगा, तू सँभाल नहीं पाएगा, ये गारंटी है। अगर मैंने तेरे को दे दिया ना तो तू उसको उसके साथ जो बिगाड़ेगा ना वो मुझे पता है कैसा बिगाड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अपने कनेक्शन में होते हैं, चीज़ों को कहाँ हैंडल कर पाते हैं, डिस्टॉर्शन के साथ सब कुछ खराब करते हैं कि नहीं? ठीक है, परमात्मा ने तो आपको बहुत अच्छा दिया था, उसको भी दिया था, आपको भी दिया था, दोनों लोग को बहुत अच्छा दिया था। ना वो आपको समझ पाता है, ना आप उसको समझ पाते हैं, तो आप खराब ही करते हैं ना। इसी वजह से वो कहते हैं कि जब तक आपकी एनर्जीज़ रेडी नहीं, हम आपको कितना भी अच्छा दे दें, आप सँभाल नहीं पाएँगे, आप उसको बिगाड़ देंगे। ठीक है ना? तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है एनर्जी का गेम, उसका कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको तकलीफ़ होना बंद हो जाती है कि मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो रहा। आप समझ जाते हो कि अगर आज नहीं हो रहा है ना तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे पहले तैयार होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ जो है, ब्लेसिंग जो है वो ये कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग आप में माँ काली और माँ दुर्गा की ऊर्जा देखेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान बन गए। अगेन मैं कहती हूँ ना कि एक इंसान होता है ना जिसमें हम देखते हैं तो हम उसको देख कर कहते हैं अरे यार! ये बंदे में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। बंदी में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये दिखा रहे हैं कि लोग जब आपको देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि यार कुछ तो है इसमें। कुछ तो ऐसा है जो और लोगों से डिफरेंट। लोग आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर देख के ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। कहीं न कहीं आने वाले समय में और भी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, आपकी बातों को सुनकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। ये क्वालिटीज़ कहाँ से आ रही हैं? डिवाइन झलक रहा है भाई, ये डिवाइन झलक रहा है, ठीक है ना? सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप में से आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग मैजिशियन की ऊर्जा में होंगे, यानी 5D में शिफ्ट कर गए होंगे, तो उनकी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से वर्क करेंगे। सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपकी लाइफ़ के अंदर होंगी। ठीक है? और जिन चीज़ों पर जहाँ तक भी आप पहुँच रहे हो, अपनी अपनी खुद के कामों से पहुँच रहे हो, अपने खुद के कर्मों से पहुँच रहे हो, इस चीज़ को मत भूलिएगा। ठीक है? सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई। आई होप आपसे रेज़ोनेट की हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।